कर लो, लेकिन वेद में बस यही लिखा मिलेगा भारत में धर्म से जानने में हमें सुना भी दिया बाबू। वाह, इसका खंडन करने लगे हाथ। अब रोकेंगे नहीं, सबका पढ़ेंगे पहले से लेकर आखिर तक। आपने नारा लगाया अल्लाहू अकबर, मैंने भी कहा नाउ यू क्राइड अल्लाहू अकबर। इट मींस द गॉड इज ऑलमाइटी, इफ यू आर इन बैड वर्ड सेव द गॉड टू मी टू बी सेव्ड। लाइफ बातें करेंगे तो रात खत्म हो जाएगी, बात नहीं खत्म होगी। हमको भी 7 बजे तक गोरखपुर पहुंचना है। हमने ये भी कहा था एक वर्ड कि आप 8 वेदों की दुनिया में चले जाए तो अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, रामवेद, पुनर्वेद, मनुस्मृति, गीता, रामायण, तुलसी की रामायण, वाल्मीकि रामायण, पुराण, सूत्र, शिव पुराण, नारद पुराण, कन्या पुराण, अग्नि पुराण, वृष पुराण, लिंग पुराण, पुराण, तमाम किताबों का अध्ययन कर लीजिए। लेकिन खंडन करके मैं बताऊंगा, बच्चा बच्चा समझेगा। लेकिन वेद में बस यही लिखा मिलेगा नतश प्रतिमास्ति अश्वनम महद्दशा, देयर इज नो फेस ऑफ द गॉड और हिज नेम शिवाजी। उस मालिक की कोई तस्वीर नहीं, उसके नाम का हम और आप जो करते महायश है। हाँ, ये बात हक है कि गीता में लिखा हुआ है यदा 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 ही यदे धर्म से गलाने भवति भारत व्युत्थानम धर्म से तदात्मानं से जानने में हम व्हेन द रिलीजन ऑफ अधर्म अगेंस्ट, के जब जब धर्म की हार हुई, धर्म की वृद्धि हुई, तब तब इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ आए। लेकिन वेद का जो ब्रह्म सूत्र है वो क्या कहता है, जरा आप ये भी मुलाहिजा फरमाए। एकम ब्रह्म तद्विनास्ति, वन इज गॉड, एक ईश्वर, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, ना नहीं है, नास्ति किंचन, अंश दाने के मात्र भी नहीं है। ये यजुर्वेद 40 नंबर का श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है अंधन तमापेशन्ति संभोत उपासते, दैट इज डार्कनेस व्हिच इज पॉसिबल। बोलो घोर अंधकार में है जो असंभोत की उपासना करते हैं, ततो भोजोते तमो संभोतरता, एंड मोर देन इट इन डार्कनेस, और उससे अधिक अंधकार में वो है जो अपनी बनाई हुई मोतियों में ही रमण किया करते हैं। मगर मंत्र नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी देता केवलो निर्गुण, एक अल्लाह है। इतनी सफाई से तो आपने किसी चतुर्वेदी से नहीं सुना होगा, लेकिन मुलाहिजा फरमाए एक अल्लाह है। ऑल पीपल्स डिपेंड ऑन गॉड, नाइदर ही टेक्स बर्थ नॉट एंड प्रोड्यूस, द गॉड इज वन एंड ऑलमाइटी एंड नो वन थिंग्स एप्रिसिएशन। अल्लाह एक है, सबके ऊपर है, सबके साथ है, सब कुछ जानता है और निर्गुण है। ये इस श्लोक का तर्जमा हुआ। मेरा कुरान भी कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद, न उसकी कोई औलाद, वलम यूलद, और न वह किसी से पैदा हुआ, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और न उसके जोड़ का दूसरा कोई है, उसके जोड़ का दूसरा कोई नहीं। कोई ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, सबके ऊपर है, सबके साथ है, सबका साक्षी है, सब कुछ जानता है और निर्गुण है। ये इस श्लोक का तर्जमा हुआ। और गीता भागवत का एक श्लोक जिसको उनके यहाँ का बच्चा पढ़ता है, सुना दे। अब खत्म कर देते हैं, फिर कभी आएंगे तो दोबारा भी सुना देंगे। वर्दर में सुना भी दिया, खंडन कर दे। वायुद माने हवा, इतना नहीं समझ। यरमोक्त माने आग, वरुण माने सूरज, शशांक माने चांद।
द गॉड हु मेड एयर एंड मून, द गॉड हु मेड, जिसने हवा को, अग्नि को, सूरज को, चंद्रमा को बनाया, द गॉड हु मेड द होल वर्ल्ड, जिसने पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार की रचना को किया। नमो नमस्ते सुसहस्त्र कृत्वा, हम उसको नमस्कार करते हैं। वेद क्या कहता है, जरा मुलाहिजा फरमाए, बल्कि सुसहस्त्र कृत्वा, हजारों बार सजदा करते हैं। क्या कह रहा है, सहस्त्र कृतों ने बल्कि सुसहस्त्र कृत्वा, हजारों बार सजदा करते हैं। बट पुनश्च भोयो नमो नमस्ते, एंड मोर देन इट इन डार्कनेस, और उससे अधिक अंधकार में है जो अपनी बनाई हुई मोतियों में ही रमण किया करते हैं। वेद क्या कह रहे हैं, पुनश्च भोयो पे नमो नमस्ते, और जो जल लेकर सुबह सुबह लोटे में यानी पानी लेकर सूरज के सामने, जिसके सामने नमस्कार किया करते हैं। एकदम खुल करके बता रहा हूं ताकि आप समझो। इसका अनुवाद ये हुआ, जिसने सूरज चांद जमीन आसमान, भैया आप समझ लो, मैं दोबारा आऊं या ना आ पाऊं, मैं जानता हूं मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा आपके पास, लेकिन मैं जो कह रहा हूं खुदा की कसम इसको गौर से सुनो, इसलिए कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है माशरे में। जरा जो मैं मंत्र का ट्रांसलेशन रुक रुक कर रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ, तस्लीम करता हूँ कि शायद 100 नंबर में 1-2 नंबर ऐसा हो कि मैं आ जाऊं, लेकिन ऐसा होता है मैं नहीं पहुंच पाता हूँ। तो मुलाहिजा फरमाओ, मैं 100% में 95% कह रहा हूँ, दोबारा आपकी दावत में मैं शायद ना आ पाऊं, लेकिन आप तमाम मंत्र का ट्रांसलेशन अपने भेजे में रख लो कि जिसका नमस्कार किया करते हैं। इसका अनुवाद ये हुआ, जिसने सूरज चांद जमीन आसमान दरिया पहाड़ सांप बिच्छू भालू बंदर भूत प्रेत चुड़ैल इंसान जिन्नात देवी देवता राक्षस शैतान इन सबको बनाया। उस बनाने वाले रब्बे कदीर की पूजा करते हैं। जिस रब की पूजा हमने की है, जिस रब की पूजा श्री राम ने किया है, हम उस रब की पूजा करते हैं, राम की नहीं। जिस रब की पूजा श्री राम ने किया है, जिस रब की पूजा विष्णु ने किया है, जिस रब की पूजा ब्रह्मा ने किया है, जिस रब की पूजा महेश ने किया है। शंकर ने भी तो क्या खूब कहा था भैया, ब्रह्मा अम्भोदयुत भवम, मैं ब्रह्मा की गोद से उत्पन्न हुआ हूँ, ब्रह्मा विष्णु जी के कमल से, कमल उनके नाभ से उत्पन्न हुआ है। बाबू मेरे पास हमेशा टाइम नहीं रहता है, मैं इतना व्यस्त इंसान हूँ अकेला की तन्हाई की वजह से कि मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ, इसलिए खुल के बोल रहा हूँ। मैं दोबारा आ तो नहीं पाऊंगा, शायद मैं आ जाऊं, लेकिन आप इस बात को गौर से गठिया के रख लेना ताकि किसी भी पंडित से खुलेआम बातें कर सकना। मेरे कहने का यही ऐलान होता है कि द ओनली रिलीजन आई रिक्वेस्ट इज इस्लाम। मैं रट्टा चतुर्वेदियों की तरह न रहूं, जो भी बातें कहूं ऐसा कहूं कि इंसानों की भेजे में बातें पहुंचे, वरना रट्टा चतुर्वेदी तो आपके गांव के इलाके के कस्बों में भी मिल जाएंगे। मुलाहिजा फरमाए इस्लाम के शहजाद। एक बात याद आ गई, मैं मौजूद ऋग्वेद अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 22 पृष्ठ नंबर 190 पर एक दोहा है, सूर्या चंद्र मसीह धाता यथा पूर्वम कल्प यथा। बहुत पहले भविष्यवाणी हुई कि वह पैगंबर इस दुनिया में आएंगे जो आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर रह करके आकाश में इशारा करेंगे तो आकाश में रहने वाला चंद्रमा 2 भागों में विभाजित हो जाएगा और डूबा हुआ वरुण सूरज वापस पलट कर आ जाएगा। जब तो एक दफा कैलाश पर्वत पर पार्वती और उनके पति महादेव दोनों जा रहे थे। भाई मेरे पैगंबर भी तो तमाम पैगंबर के पैगंबर है, इसलिए कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया है, पर 313 मात्र बदगर 314 अल्लाह के रसूल है। मुलाहिजा फरमाओ, कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ओ बेलोवेड वी हैव सेंट यू नॉट बट एज ए मर्सी टू ऑल द वर्ल्ड्स। बेशक मेरे आका सारे जहान के लिए रहमत बनकर आए। भैया किसी आलम में रह जाते, ये तो आका की मेहरबानी है न जी कि ये आलम पसंद आया। आज शहाबुद्दीन कादरी कम उम्र में आपके हिंदुस्तान के हर शायद कोई राज्य ऐसा न बचा हो जहां मैं ना गया हूं, लेकिन मुलाहिजा फरमाओ, जब एक दफा कैलाश पर्वत पर पार्वती और उनके पति महादेव दोनों जा रहे थे, कैलाश पर्वत पर चढ़ते 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 उनके पति बोलते हैं, ऐ मेरी पत्नी मेरी पत्नी पार्वती, आज मैं तुझे कलीम की भविष्यवाणी बताता हूँ, शायद इसे आप सुने होंगे। अज्ञान हेतु गिरफ्त मोहम्मद, एक मोहम्मद नामी आदमी इस धरती पर पधारेंगे जिनके जिस्म का साया नहीं होगा, जिनके ऊपर कभी मक्खी नहीं बैठेगी, जिनको कभी मच्छर नहीं काटेगा। मोहम्मद अंधकार अंधकार का नाश करेंगे, बुराइयों का सर्वनाश करेंगे। तो उनकी पत्नी बोलती है, अच्छा है मेरे पति महादेव, मैं उनके मधुर मुख के दर्शन को करना चाहती हूँ। वो कहते हैं, अच्छा तो आंखों को बंद कर ले, पूरी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा ले, वो तुझे जरूर मिलेंगे।
हिस्ट्री बोल पड़ा। सबसे पहले हिंद की नगरी में आती है, सोचती है हजरत आदम आला नबी आना तशरीफ फरमा हुए। सबसे पहला आदम आला नबी आना, हम सबके अब्बा आए हैं, हजरत शीश आए हैं, तमाम बड़े बड़े अवतार आए हैं, अवतार नगरी में पधारते हैं, शायद प्रकट हो जाए, नहीं पाते हैं। बगल में छोटे राम का ससुराल है, न पाई जाती है, सोचती है शायद यही मिल जाए, नहीं पाती है। थाईलैंड जाती है, नहीं पाती है। वाईलैंड जाती है, नहीं पाती है। मलेशिया जाती है, नहीं पाती है। ईरान जाती है, नहीं पाती है। इस्तांबुल लीबिया जाती है, नहीं पाती है। अमेरिका की धरती पर जाती है, सोचती है बड़े बड़े साइंसदान पधारेंगे, शायद यही पधार दे, पर नहीं पाती है। लेकिन इस्लाम के शहजादे कैसे ही पूरी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते लगाते अरब की धरती पर पहुंचती है, तो क्या देखती है? अजी अरब की धरती पर खानदाने कुरैश में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ है कि अल्लाह वल्लाह का महबूब निराला है, अल्लाह वल्लाह का महबूब निराला है। अजी मक्का में हुआ पैदा, घरे घरे में उजाला। सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह। 3 तो बज गया, बातें नहीं खत्म होंगी, रात खत्म होगी। अरे भैया जितना ही चाहो कि दिल चल जाए, किसी को इतना ना चाहो कि